चलिए आज के टॉपिक के अंदर, वीडियो के अंदर हम लास्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल को दोबारा से डिस्कस करेंगे। दोबारा से डिस्कस करने का मतलब ये है कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि किसी LR सर्किट में, इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर करंट कैसे ग्रो कर रहा है और कैसे उसमें डिके होता था। दैट वाज द लास्ट आर्टिकल इन विच वी हैव सीन, रिकॉल करते हैं थोड़ा सा, कि करंट जो है टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज है ये करंट के अंदर। तो आज हम टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करेंगे। टॉपिक को चेंज किस तरीके से करेंगे कि कल के टॉपिक में हमने इंडक्टर और रेजिस्टेंस को सर्किट में लगाया था, आज हम कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के साथ डिस्कस करते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज ग्रोथ एंड डीके ऑफ चार्ज एंड करंट इन CR सर्किट। हेडिंग को थोड़ा सा ध्यान से देखें। लास्ट हेडिंग में हमने जब डिस्कस किया था L और R के साथ, तो दैट वाज जस्ट ओनली ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, लेकिन इस हेडिंग में हमने लिखा है ग्रोथ एंड डीके ऑफ चार्ज एंड करंट। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर सर्किट के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है, तो कैपेसिटर चार्ज भी होगा, फिर डिस्चार्ज भी होगा, और उसी तरीके से करंट भी वेरी करेगा सर्किट के अंदर। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट आवर चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। पहले कैपेसिटर की चार्जिंग को देखते हैं, फिर उसी के साथ करंट का रिलेशन देखेंगे कि CR सर्किट में ग्रोथ और डीके किस तरीके से है। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस। ठीक है, कैपेसिटर को चार्ज करते हैं रेजिस्टेंस लगा करके। कहने का मतलब ये कि हमने कैपेसिटर लगाया सर्किट के अंदर, उसी के साथ सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। दिस इज कैपेसिटर C, रेजिस्टेंस R, एंड दे आर कनेक्टेड टू द EMF E. This is our battery source of EMF, and we have all this connected with the Morse key. Morse key, you know that, जो 2 पॉइंट्स पर कनेक्ट हो सकती है। एक पॉइंट यहाँ है उसका, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। 1 2 3, that is named as key, Morse key। अभी हमने की को 1 के साथ कनेक्ट कर रखा है। 1 के साथ कनेक्ट है, तो इसका मतलब सर्किट के अंदर EMF इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जब EMF सर्किट में नहीं है, तो when key is not pressed, जब की को प्रेस नहीं किया है, यानी एट टाइम 0 है। जब टाइम 0 है, तो इसका मतलब कैपेसिटर में कोई चार्जिंग नहीं है, EMF इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पर। तो Q की वैल्यू क्या है? 0। ये ध्यान रखना। हम सबसे पहले यहाँ पर चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर डिस्कस कर रहे हैं, नॉट करंट। तो पहले कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए टाइम 0 पर हमने I को 0 नहीं रखा, Q इज इक्वल टू 0 रखा है हमने। ठीक है, अब की को हमने प्रेस कर दिया और उसको मिला दिया है 2 और 3 के साथ। When key is pressed, जैसे ही की को प्रेस करेंगे तो I करंट इसमें फ्लो करना शुरू कर देगा सर्किट के अंदर। EMF इन्वॉल्व हो चुका है सर्किट में, और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा तो चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर विल टेक प्लेस, और वी कैन से कैपेसिटर स्टार्ट्स टू बिगिन चार्ज्ड। When the key is pressed, the capacitor starts to store charge, ठीक है।
मान लेते हैं किसी टाइम पर लेट क्यू बी द चार्ज ऑन कैपेसिटर at any time t, at any time t। ठीक है, किसी टाइम t पर कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर कर दिया है Q, और ये कब होगा, जब उसमें कोई करंट फ्लो कर रहा होगा, एंड द करंट इज फ्लोइंग, एंड करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, सिचुएशन क्लियर हो गई आपको लोगों को। जैसे ही हमने की को प्रेस किया, ईएमएफ इन्वॉल्व हो गया बैटरी के अंदर, ईएमएफ इन्वॉल्व हो गया, आई करंट फ्लो हो रहा है, और आई करंट जैसे ही फ्लो होगा तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर चार्ज अप होना शुरू हो गया। एंड व्हेन द कैपेसिटर इज when the capacitor is charge up, तो हमने Q चार्ज कंसिडर कर लिया। ठीक है, टी टाइम के साथ हो रहा है और उसमें करंट I फ्लो हो रहा है। अब जैसे ही ईएमएफ इन्वॉल्व हो गया, I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, सर्किट के अंदर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स के अलोंग कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। एंड यू वेल नो दैट कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C से डिनोट होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओम्स लॉ I/R के अक्रॉस, यानी I/R पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, Q/C पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। चलिए आगे देखते हैं। The potential difference across resistance, this is equal to I/R। ऐसे ही potential difference across capacitor, this is Q/C। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी चीज़ें आप बेसिक में 12th के अंदर पढ़ चुके हैं। तो नेट ईएमएफ E है हमारा। Then if E is the EMF of source, तो दोनों ही सीरीज में है, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, Q/C प्लस I/R। सीरीज कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर प्लस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो होगा। जैसे लास्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि करंट हम निकाल रहे थे, अब यहाँ चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर निकाल रहे हैं, तो हमें सब जगह पर Q की ज़रूरत पड़ेगी। इस पॉइंट में Q आ गया हमें। ठीक है, तो यहाँ E को हटाना है और E की जगह क्या आना चाहिए, हमारे पास Q आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, और इसको हटाने के लिए हम मान लेते हैं कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज्ड। व्हेन कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, देन कैपेसिटर फुल चार्ज होते ही सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगा आगे, क्योंकि कैपेसिटर एक डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा। फिर देन द करंट बिकम्स 0, दैट इज when Q becomes equal to Q0, I becomes equal to 0। ठीक है, और इस सिचुएशन को अब यहाँ पर रख देते हैं। कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो E इज इक्वल टू Q की जगह आ गया Q0 अपॉन में C, और I की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो E कितना आ गया हमारे पास Q0/C। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इस E को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट E की वैल्यू यहाँ पुट करो, Q0/C, दिस इज इक्वल टू Q/C
प्लस आई इंटू में आर। अब हमने ई को हटा दिया यहाँ से, उसकी जगह क्यू की वैल्यू आ गई। क्यू ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसका मतलब इस आई को भी हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको भी हमें चार्ज की टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हम चार्ज के लिए एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू द रेजिस्टेंस। सो आई को चार्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, तो लिख दो क्यू नॉट बाई सी, दिस इज इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस आर एज इट इज, और दिस बिकम डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, इस क्यू को सी के साथ या ये क्यू नॉट बाई सी इकट्ठा ले लेते हैं, क्यू नॉट माइनस क्यू और अपॉन में सी, इस तरफ ले जाकर के माइनस हो गया। दिस इज इक्वल टू आर डी क्यू बाई में डी टी। अब ये डी क्यू है और ये क्यू है, इनको एक साथ ले लेते हैं, बाकी टर्म एक साथ चली जाएंगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी क्यू क्यू नॉट माइनस क्यू, यानी ये टर्म यहाँ चली गई। ठीक है, 1 बाय सी था हमारे पास, आर भी नीचे चला गया और डी टी ऊपर चला गया हमारे पास। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हमें लिमिट चाहिएगी, और लिमिट हमेशा हम स्टार्टिंग से लेकर के चलते हैं। सिंस जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर चार्ज नहीं था, क्यू की वैल्यू 0, और जैसे ही टाइम टी हुआ तो कैपेसिटर चार्ज हो गया, लेट अस से क्यू। तो ये टाइम की इनिशियल, फाइनल, क्यू की इनिशियल, क्यू की फाइनल। इंटीग्रेट कर देते हैं इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विद द लिमिट्स, ठीक है, जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे वी गेट, चार्ज की लिमिट है 0 से लेकर के क्यू, और ये वैल्यू है डी क्यू क्यू नॉट माइनस क्यू। दिस इज इक्वल टू टाइम की वैल्यू 0 से लेकर के टी, 1 बाय सी आर कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लिया हमने, एंड इनटू में डी टी। ठीक है, वैल्यू को इंटीग्रेट कर देते हैं। अब 1/, में है वैल्यू हमारे पास, और 1/, में वैल्यू का मतलब हो गया माइनस लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू। क्यू के रिस्पेक्ट में करा तो माइनस आ गया, और इसकी लिमिट क्या है? 0 से लेकर के क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय सी आर, और टी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी, और इसकी लिमिट है हमारे पास कितनी है? 0 से लेकर के टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये हो गया लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू, अपर लिमिट हो गई यहाँ, माइनस लोअर लिमिट लॉग क्यू नॉट माइनस 0। ठीक है, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। दिस इज इक्वल टू, ये माइनस दूसरी तरफ चला गया, माइनस 1/, सी आर, और इसके लिए भी हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया है। ठीक है, अब log m माइनस log m टू द बेस e है, ये ध्यान रखना, टू द बेस e में m माइनस m को क्या लिख सकते हैं हम? log m अपॉन n। ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस t अपॉन में सी आर, t एज इट इज, सी आर एज इट इज। अब लोगरिथम को हटाते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। जैसे ही एक्सपोनेंशियल लेंगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जैसे ही लेंगे तो लोगरिथम खत्म हो जाएगा, ये ई की पावर में चेंज हो जाएगा, क्यू नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन में सी आर। इसको एक बार इसके नीचे लिख देते हैं, तो 1 माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू ई माइनस टी अपॉन सी आर। हमें चार्ज निकालना है, तो 1 को भी इधर ले जाओ और माइनस को भी इधर ले जाओ, तो क्यू
ठीक है, एक बार 1 को उधर ले जाते हैं और माइनस को भी, तो Q अपॉन Q नॉट दिस इज इक्वल टू, माइनस उधर जाएगा, ठीक है, तो ये 1 जाकर माइनस का हो रहा है, लेकिन माइनस जा रहा है, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई सी आर, एंड वी गेट Q दिस इज इक्वल टू Q नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर. Now you can see from this equation you can find the value of charging of capacitor with the resistance, or we can say in CR circuit कैपेसिटर की चार्जिंग एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, 1 माइनस के साथ है ये, ठीक है. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ चार्ज इन CR सर्किट. CR सर्किट के अंदर एक्सपोनेंशियली चार्ज ग्रो हो रहा है, ठीक है. लास्ट टॉपिक की तरह हमने बिल्कुल उसी तरह से T को पुट करना है टाइम कांस्टेंट की टर्म्स में, लेकिन वही चीज़ ध्यान में रखनी है, जो हमें दे रखी है उसका अपोजिट लेना है, रेसिप्रोकल. अब यहाँ 1/CR है, तो अब यहाँ 1/CR है, तो अपोजिट क्या होगा इसका, CR. द क्वांटिटी, वहाँ पर L/R था तो हमने R/L को पुट कर लिया था. द क्वांटिटी CR इज कॉल्ड कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट, ठीक है, और हम T को लेट कर लेते हैं CR. जैसे ही T को CR लेट करेंगे तो Q कितना आ जाएगा हमारे पास, Q नॉट 1 माइनस ई की पावर, CR से CR कैंसिल, माइनस में 1, और वही 1/E हो जाएगा, और 1/E को पुट करेंगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q नॉट 1 माइनस 0.368 एंड Q बिकम्स इक्वल टू 0.632 ऑफ Q नॉट. यानी चार्ज जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू का कितने परसेंट हो जाएगा, 63.2%, अगर परसेंटेज की टर्म्स में बात करेंगे तो अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू की बात करें हम, तो कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर टू रीच इट्स वैल्यू 63.2 ऑफ इट्स मैक्सिमम. यानी कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% जब पहुंच जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, टाइम कांस्टेंट है वो, ठीक है. दैट इज आल्सो नोन एज कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट. ऐसे ही अगर हम T को यहाँ CR की जगह 2CR पुट कर दें तो Q की वैल्यू आ जाएगी 0.865 Q नॉट. T को अगर हम 3CR पुट करेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी 0.950 Q नॉट. T को अगर हम 4CR पुट करेंगे, Q बिकम्स 0.982 Q नॉट, और अगर हम T को 5CR पुट करेंगे देन Q बिकम्स इक्वल टू 0.993 Q नॉट. यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है, चार्ज जो है मैक्सिमम वैल्यू की तरफ रीच करता चला जा रहा है, 86, 95, 98 एंड देन 99. बट अगेन it takes infinite time to becomes Q नॉट, क्योंकि कभी भी ये टर्म जो है वो मैक्सिमम तब पहुंच सकती है जब T की वैल्यू इनफाइनाइट होगी. इफ T इज इक्वल टू इनफाइनाइट देन Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 0 होगा, ये 1 अपॉन में इनफाइनाइट की वैल्यू, एंड Q बिकम्स इक्वल टू Q नॉट. यानी कि कैपेसिटर के अंदर जब चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की, इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू ग्रो इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है. तो इसको भी हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो वो एक्सपोनेंशियली चार्ज हो रहा है, और उसके अंदर करंट की वैल्यू मैक्सिमम उसके इनफाइनाइट टाइम पर होगी, दैट इज चार्ज. और ये मान लेते हैं
मैक्सिमम है क्यू नॉट, दैट इज टाइम कांस्टेंट। पहले हमने सी आर लिया, 2 CR, 3 CR, 4 and then 5, and you can see exponentially growth of this charge, and this is the maximum value, and it will takes infinite time to grow its maximum value, meets at infinity growth of charge। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना, हमने अभी तक जो है इस टॉपिक के अंदर सिर्फ ग्रोथ ऑफ चार्ज को डिस्कस किया है, करंट को डिस्कस नहीं किया है। दैट इज जस्ट ओनली द वैल्यू ऑफ क्यू दैट वी हैव फाइंड इन सीआर सर्किट। अब करंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? करंट इन द सर्किट, करंट इन सर्किट, चार्ज हमें पता चल गया, तो करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और जब I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है तो इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं कुछ 4 या 5, क्या चल रहा है हमारा 3-4 नंबर दे देते हैं। तो ये वैल्यू है जनरल इक्वेशन चार्ज के लिए, तो इस वैल्यू का अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास चार्ज के साथ टाइम को करेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो I दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी, क्यू का हमने डिफरेंशिएशन करना है, और क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास? क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन में सी आर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्यू नॉट 1 के साथ है तो 1 का डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। ठीक है, तो या तो क्यू नॉट को बाहर ले लेते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ई की पावर का माइनस ई की पावर माइनस टी है सर, माइनस टी बाई सी आर। ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है हमारे पास, और 1 अपॉन में वैल्यू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ अगला अलग से वैल्यू आ जाएगी माइनस टी अपॉन में सी आर। सो दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव टू बी फाइंड आउट। अब I की वैल्यू हमारे पास जनरली क्या आ गई? ये तो 0 हो गया, और ये आ गया माइनस के साथ है हमारे पास, और माइनस ये ऑलरेडी है, तो माइनस और माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो गए। क्यू नॉट अपॉन में सी आर इंटू में ई की पावर माइनस टी ओवर सी आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अभी ये करंट है हमारे पास, और क्यू नॉट अपॉन में सी आर है हमारे पास। क्यू नॉट का मतलब चार्ज मैक्सिमम, और सी आर का मतलब रेजिस्टेंस, एक तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू नॉट अपॉन में सी, व्हाट इज दिस? दिस इज द ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो क्यू नॉट बाय सी को हम क्या लिख सकते हैं? ई। तो आई दिस इज इक्वल टू ई अपॉन में आर ई की पावर माइनस टी अपॉन में सी आर। अगेन ई बाय आर आ गया हमारे पास। ई बाय आर का मतलब क्या है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन में सी आर। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ करंट विच इज चेंजिंग विद टाइम। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी 1 माइनस के साथ एक्सपोनेंशियल आएगा तो वो इंक्रीज को शो करेगा। अगर 1 नहीं है और डायरेक्टली क्यू ई की पावर आ जाता, अब यहाँ पर 1 नहीं है, आई नॉट ई की पावर माइनस है, तो ये डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 माइनस है तो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर 1 माइनस नहीं है तो वो डीके को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? देखो, अब व्हेन टाइम 0 है तो सर्किट में करंट की वैल्यू भी कितनी है? उस टाइम पर मैक्सिमम, कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका था, लेकिन उससे पहले
जैसे ही एकदम से हमने स्विच ऑन करा तो करंट एकदम से मैक्सिमम है, चार्ज नहीं है कैपेसिटर अभी फुल्ली, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे बैटरी का, लेकिन करंट उस टाइम मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा वो डाइलेक्ट्रिक की तरह बन जाएगा और करंट का फ्लो स्लो हो जाएगा, बंद हो जाएगा एक तरीके से। लेकिन t इज इक्वल टू 0 पर I इज इक्वल टू आई नॉट। लेकिन जैसे ही टाइम मैक्सिमम होगा, इनफाइनाइट होगा, तो डाइलेक्ट्रिक बन जाएगा और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट दिस, इन द बिगिनिंग और in the ending current is changing with exponentially, or we can say it is decreasing exponentially with the time. This is current, I naught consider कर लेते हैं maximum value, time, and with the time it will decreasing like this, meet at infinity, decay of current। और ये डीके कब हो रहा है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी उल्टा हो रहा है। जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है करंट डिक्रीज होता चला जा रहा है, और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा यानी कि इनफाइनाइट टाइम पर, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब कैपेसिटर सर्किट में इन्वॉल्व होगा तो करंट डिक्रीज होता चला जाएगा एक्सपोनेंशियली, और कैपेसिटर ग्रोथ होती जाएगी चार्जिंग। तो हमने दोनों ही पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। जब हमने चार्ज की बात की तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है बिकॉज इट इज़ 1 माइनस, ठीक है। लेकिन जब हमने करंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया तो यहाँ 1 माइनस नहीं है, तो इट इज़ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज आवर ग्रोथ ऑफ चार्ज एंड डीके ऑफ करंट, बोथ आर साइमल्टेनियसली टेक प्लेस। इसके बाद हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।